Where is Rituraj Gaikwad? Cleared into the gap. Pulls it. And एक टाइम ऐसा था जब ऋतुराज गायकवाड पूरे आईपीएल में डोमिनेट कर रहा था। Goes over cover. Brilliantly struck. One bounce over the rope. This is a magnificent 100. 71 मैचों में 2502 रन, 2 सेंचुरीज और 20 हाफ सेंचुरीज, वो भी 40 के एवरेज के साथ। इनका इंटरनेशनल कैरियर भी काफी डिसेंट रहा है, खासकर T20I में 23 मैचों में 633 रन, 1 सेंचुरीज, 5 हाफ सेंचुरीज, वो भी 143 के स्ट्राइक रेट के साथ। और वो 100 जो आया था वो आया था ऑस्ट्रेलिया जैसे डोमिनेटिंग एंड अनडिफीटेड टीम के सामने। और जब किसी प्लेयर का इतना अच्छा स्टैट्स हो आईपीएल और इंटरनेशनल दोनों जगह पे, तो उनकी बात होना तो बनता है। रेगी पॉन्टिंग का कहना है कि ऋतुराज गायकवाड नेक्स्ट बिग थिंग है इंडियन क्रिकेट के लिए। फाफ डू प्लेसिस कहते हैं कि मुझे ऋतुराज के बैटिंग पर विराट कोहली की झलक दिखता है। और अश्विन कहते हैं कि जो पोटेंशियल ऋतुराज गायकवाड के पास है वैसा पोटेंशियल किसी भी इंडियन यंग प्लेयर के पास नहीं है। और ऋतुराज एक अकेला प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। और इन्हीं सब चीजों के बाद उनकी बहुत ज्यादा बातें होने लगी। कोई कहता ये जायसवाल को रिप्लेस कर देगा, कोई कहता ये अभिषेक शर्मा को रिप्लेस कर देगा, तो कोई कहता ये शुभमन गिल से भी ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन रियलिटी इन सब चीजों से बहुत अलग है। जिन प्लेयर्स को गायकवाड रिप्लेस करने वाला था वो सारे प्लेयर गायकवाड से बहुत आगे जा चुका है। और तीनों फॉर्मेट में तीनों ही प्लेयर डोमिनेट कर रहा है। टेस्ट में जायसवाल, ओडीआई में शुभमन गिल एंड T20I में अभिषेक शर्मा। लेकिन सवाल है कि गायकवाड का तो फॉर्म भी खराब नहीं हुआ था, तो आखिर कैसे वो इंडियन टीम से दूर हो गए, उनके साथ क्या हुआ था और कैसे नेक्स्ट बिग थिंग होने के बाद भी आज वो इंडियन टीम से बहुत दूर जा चुके हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो वेयर इज ऋतुराज गायकवाड में। ऋतुराज गायकवाड का जन्म 31 जनवरी 1997 में पुणे में हुआ था। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव था। उनके इसी सिचुएशन और इसी जुनून को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें 13 साल की उम्र में ही एक लोकल एकेडमी में एडमिशन करा दिया, जिसका नाम था वैरोक बैंक सरकार एकेडमी। और उस एज में ही उन्होंने कंसिस्टेंटली स्कोर करना चालू कर दिया था। खैर इतनी डिटेलिंग सही नहीं है, अब हम सीधा बात करेंगे उनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बारे में। उनका रणजी में फर्स्ट क्लास डेब्यू महाराष्ट्र के लिए 6 अक्टूबर 2016 को झारखंड के अगेंस्ट हुआ था। और उसी 2016-17 सीजन में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 7 मैचों में 444 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर भी बने थे। और इसी परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्टर्स का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आया और 2019 आईपीएल ऑक्शन में उनका नाम आया और सीएसके ने उन्हें उनके बेस प्राइस 20 लाख में खरीद लिया। sold to CSK 20 lakhs. इस सीजन उनका डेब्यू तो हुआ, लेकिन डेब्यू इतना खराब होगा किसी ने सोची ना थी। पहले मैच में डक पे आउट, दूसरे मैच पे डक पे आउट और तीसरे मैच पे भी डक पे आउट। और वो अपने डेब्यू सीजन में लगातार 3 बार डक पे आउट होने वाला पहला प्लेयर बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर भूख है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद गायकवाड लगातार बेंच पे बैठे रहे और सीएसके उस सीजन कुछ खास नहीं कर रही थी और लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, जिससे धोनी ने गायकवाड को फिर से चांस देने का सोचा और उसने चांस दिया। और उसके बाद गायकवाड ने जो किया वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऋतुराज ने लगातार 3 मैचों में 3 कंसेक्टिव हाफ सेंचुरी जड़कर ओपनर की जगह सीएसके में पक्की कर ली और फिर वह पहला अनकैप्ड प्लेयर बन गए जिसने आईपीएल में लगातार 3 हाफ सेंचुरी मारी है। खैर अगला सीजन गायकवाड के लिए कैरियर चेंजिंग सीजन साबित हुआ, जिसमें उन्होंने 2021 में 635 रन के साथ ऑरेंज कैप जीता और सीएसके के उनके चौथा आईपीएल टाइटल जीतने में मदद की। उनके इसी परफॉर्मेंस ने इंडियन टीम का दरवाजा खटखटाया और अपने T20 डेब्यू उसी साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ किया, जिसमें उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 21 रन बनाए सिर्फ 18 गेंदों में। अगले साल 2022 के मेगा ऑक्शन में ऋतुराज गायकवाड को सीएसके ने पूरे 6 करोड़ में रिटेन किया। ये सीजन भी गायकवाड के लिए काफी सही साबित हुआ, लेकिन पिछले सीजन के मुकाबले ये थोड़ा एवरेज था। इस सीजन उन्होंने 14 मैचों में 368 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 126.5 एंड ही बिकेम अ फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू रीच 1000 रन इन जस्ट 31 इनिंग्स। 2023 ऋतुराज के कैरियर का सबसे इम्पोर्टेंट और टर्न अराउंड ईयर माना जाता है। 2022 के थोड़े एवरेज सीजन के बाद सबकी नजर थी कि ऋतुराज वापस अपनी पुरानी रिदम ला पाएगा और उसने आईपीएल 2023 में वही करके दिखाया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपनर के रूप में उन्होंने 16 मैचों में 590 रन बनाए, एवरेज 42 का और स्ट्राइक रेट 147 का। यह उनके आईपीएल कैरियर का बेस्ट कंसिस्टेंट सीजन में से एक था। पूरे सीजन में उन्होंने 4 हाफ सेंचुरी बनाई और हर मैच में
पावर प्ले में चेन्नई को सॉलिड स्टार्ट दिया। उनका और डेवन कॉनवे का ओपनिंग पार्टनरशिप आईपीएल 2023 के सबसे डेंजरस ओपनिंग पेयर में से एक थी। दोनों ने मिलकर पावर प्ले में 400 प्लस रन्स बनाए और सीएसके के लिए फाउंडेशन रखा। प्लेऑफ्स में भी उन्होंने अपने काम टेम्परामेंट दिखाया। क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 60 रन्स बनाकर सीएसके को डायरेक्ट फाइनल तक पहुंचा दिया। 28 मई 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल फाइनल के दौरान जब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को लास्ट बॉल थ्रिलर में हराकर 5th आईपीएल टाइटल जीता तो ऋतुराज गायकवाड़ उन प्लेयर में से ही थे जिन्होंने पूरे सीजन में कंसिस्टेंट रन बनाए और टीम को ट्रॉफी जिताने में क्रूशियल रोल निभाया। आईपीएल के बाद ऋतुराज का इंटरनेशनल क्रैप भी ऊपर गया। उन्हें आयरलैंड टूर के लिए टीम इंडिया का वाइस कैप्टन बनाया गया, जहां उन्होंने 2 T20 मैचों में 77 रन बनाकर सीरीज के लीडिंग रन स्कोरर थे। फिर सितंबर 2023 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में प्लेइंग 11 में मौका मिला और पहले ओडीआई में हाफ सेंचुरी बनाई। उस मैच में उन्होंने 71 रन बनाए थे 77 गेंदों में, जिसमें उन्होंने हेजलवुड, एडम चंपा जैसे बॉलर के खिलाफ कंट्रोल्ड बैटिंग दिखाई। ये उनका मेडन ओडीआई 50 था और उन्होंने अपने काम टेम्परामेंट से सबको इम्प्रेस किया। लेकिन सबसे आइकॉनिक मोमेंट आया 28 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 T20 में अपना इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी लगाई। उस मैच में उन्होंने 123 रन बनाए थे सिर्फ 57 बॉल्स पे, जिसमें 13 चौके और 7 छक्के शामिल थे और स्ट्राइक रेट 215 का। यह नॉक सिर्फ एक सेंचुरी नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था कि ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ आईपीएल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पे भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है। ये सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया जैसे टॉप बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट आई थी, जैसे जेसन बेरेंडॉर्फ, नाथन एलिस और शेन एबोर्ड जैसे बॉलर के खिलाफ। और उस मैच में इंडिया ने 222 रन का टोटल बनाया। इस इनिंग ने ऋतुराज गायकवाड़ को हिस्ट्री बुक में दाखिल कर दिया। वो पहले इंडियन बैटर बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में सेंचुरी बनाई। उस नॉक के बाद रवि शास्त्री और अश्विन जैसे लेजेंड ने उन्हें प्राइज की और उन्हें टेक्निकली मोस्ट कंप्लीट T20 प्लेयर बोला। 2023 में उन्होंने आईपीएल में कंसिस्टेंट रन स्कोर किया। ओडीआई डेब्यू में मैच्योरिटी और T20 में एक्सप्लोसिव 100, तीनों फॉर्मेट में अपना क्लास दिखाया। ये साल उनके लिए एक फुल सर्कल मोमेंट था, जहां उन्होंने प्रूव किया कि ऋतुराज गायकवाड़ एक काम कंपोज्ड और टेक्निकल सॉलिड क्रिकेटर है जो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। आईपीएल 2024 में गायकवाड़ ने 14 मैचों में 583 रन बनाए और हाईएस्ट स्कोर उनका 108 का था, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आया था। उनका एवरेज 53 का और स्ट्राइक रेट 141 का। इस सीजन उन्होंने 1 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी बनाई। होम वेन्यू भी स्ट्रॉन्ग था। चेन्नई यानी चेपॉक में मैचअप में उनका एवरेज बहुत हाई था। 7 इनिंग में अपने ही घर पर 438 रन, एवरेज 109 का और ओवरऑल 583 रन अक्रॉस ऑल मैचेस। 2024 में आईपीएल लेवल पर उन्होंने अगेन स्ट्रॉन्ग फॉर्म दिखाया। हाई एवरेज, गुड स्ट्राइक रेट, कंसिस्टेंसी, सेंचुरी प्लस मल्टीपल 50s। लेकिन कहते हैं ना, जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो पूरी दुनिया आपको गिराने में लग जाती है। इस आईपीएल के बाद से गायकवाड़ के साथ उल्टा होना शुरू हो गया। जुलाई 2024 में इंडिया ने सीरीज के लिए श्रीलंका के खिलाफ T20 और ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस किया। उसमें गायकवाड़ का नाम नहीं था, जो फैंस एंड क्रिकेट पंडित्स के लिए एक सरप्राइज था। उससे थोड़ा पहले चलते हैं और जानते हैं कि इससे पहले गायकवाड़ का परफॉर्मेंस कैसा था। जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे टूर पर गायकवाड़ ने T20 में अच्छा परफॉर्म किया था। एग्जांपल से आप समझ लो कि उस मैच में गायकवाड़ ने अपने सेकंड T20 में 77 रन बनाए थे और थर्ड T20 में 49 रन। लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स ने उन्हें श्रीलंका टूर के लिए सिलेक्ट नहीं किया। मीडिया आर्टिकल्स ने मेंशन किया कि पॉलिटिक्स एंड फेवरेटिज्म के एलिगेशंस आ रहे हैं, खासकर सिलेक्शन पॉलिसी पर। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी वही कहानी रिपीट हुई। फॉर्म खराब नहीं था, पर इम्पैक्टफुल इनिंग मिसिंग थी। और जब बाकी सब ओपनर्स जयसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा तीनों ही हर फॉर्मेट में धमाका कर रहे थे, तो नेचुरली कंपैरिजन शुरू हो गया। गिल ओडीआई में डबल 100, जयसवाल टेस्ट में डबल 100 और अभिषेक शर्मा ने T20 में सेंचुरी। और इन सब के बीच ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा सा पीछे छूट गया। ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कोई इंजरी, बस साइलेंस। और शायद वही साइलेंस उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ऋतुराज वो प्लेयर है जिसके शॉट्स में क्लास है, टेम्परामेंट में कामनेस, पर इम्पैक्ट एरा में वो ओवर सैड हो गए। 2024 में सब कुछ सही करके भी रन्स, लीडरशिप्स, कंसिस्टेंसी वो एक ही सवाल के साथ छोड़ दिया गया। अगर ऋतुराज के साथ ऐसा क्या हुआ? वो लड़का जिसे हम फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट बोल रहे थे, आज अपने मौके के इंतजार में चुप है। बस एक और चांस, बस एक और कमबैक। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या होगा गायकवाड़ के साथ? मुझे तो लगता है कि पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होगा उसके साथ? आप कमेंट करके जरूर बताना।